बच्चों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे मेगामाइंड क्लासेस में, तो वहां पर चैप्टर 1 पढ़ाया जा चुका था और चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, तभी लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। तो इसलिए चैप्टर 2 को हम पुनः दोबारा शुरू करते हैं और चैप्टर 2 से ही पूरा पढ़ाना शुरू करते हैं फिजिक्स में। तो इसमें चैप्टर 2 चैप्टर है हमारा गॉस का प्रमेय फिजिक्स में। फिजिक्स चैप्टर 2 क्लास 12 के लिए। इसमें सबसे पहले आता है, पहली टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो वेक्टर बनता है उसी को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। जैसे अगर मान लो कोई भी पृष्ठ है, उसका एरिया है, ये एरिया है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके अभिलंबवत एक वेक्टर बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल ए है और जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसके अभिलंबवत है, ऊपर की तरफ अभिलंबवत, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ए से। और इसकी परिभाषा भी हम लोग इसी तरीके से देंगे कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। और इस क्षेत्रफल वेक्टर का आगे हमारे कई डायरेक्शनों में उपयोग होगा। क्षेत्रफल वेक्टर के बाद दूसरे नंबर पे आता है सबसे पहले समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? समतल कोण क्या होता है? किसी वृत्त के चाप के दोनों सिरों से एक दो रेखाओं को अगर केंद्र पर मिलाया जाता है तो उस तरीके से प्राप्त कोण को, दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसी को समतल कोण कहते हैं। जैसे अगर हम चित्र द्वारा समझें कि एक ये वृत्त है, इस वृत्त के एक चाप लेते हैं, मान लो यहां से यहां तक चाप ले लिया और ये इसका केंद्र है, इसके केंद्र से इन दोनों रेखाओं को मिला दिया। इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को ही समतल कोण कहते हैं। समतल कोण, इसको हम लोग यहाँ पर थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। ये आपका चाप है इतनी दूर तक, ये इसको चाप कहेंगे, और ये रेखा है जिसको त्रिज्या भी बोलते हैं, और ये जो है आपका समतल कोण है। समतल कोण, इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। सॉरी, किसी वृत्त के चाप के दोनों सिरों से वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को समतल कोण कहते हैं। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, इसके आगे बढ़ते हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। रेडियन, रेडियन। तो अब प्रश्न ये आता है कि एक रेडियन, रेडियन किसे कहते हैं? रेडियन होता है, तो एक रेडियन क्या है? एक रेडियन, एक रेडियन को अगर हम परिभाषित करते हैं तो कैसे परिभाषित करेंगे? एक रेडियन, जो समतल कोण का मात्रक है एक रेडियन, तो रेडियन का परिभाषा हम कैसे देंगे? किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर खींचे गए, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को एक रेडियन कोण कहते हैं। अर्थात हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण का मात्रक होता है रेडियन।
रेडियन। तो ये फार्मूला होता है। अब इसकी सापेक्ष अगर हम निकालें तो चाप और त्रिज्या का जब बराबर हो जाएगा, जब चाप बराबर त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप का स्थान पर त्रिज्या रख देंगे, त्रिज्या बटा त्रिज्या कट जाएगा, 1 रेडियन आएगा। तो इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को 1 रेडियन कोण कहते हैं। और कोण की बीमाहीन होती है, क्योंकि इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका ना मात्रक बनेगा ना बीमा बनेगी, बीमा नहीं बनेगा इसका। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे घन कोण। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। घन कोण, सॉलिड एंगल। तो घन कोण क्या होता है? देखिए बच्चों, अब यहां पर जो घन कोण होता है वो किसी गोलीय पृष्ठ, अब चूंकि उसमें वृत्त होता है, वृत्त, तो वृत्त में हम लोग कोण पाते हैं, जबकि घन कोण किसमें निकलता है? गोले से निकलता है। तो गोले में कैसे होता है? गोला, जैसे मान लो ये गोला है, ये गोला, ये गोला समझ लो है। अब इसका ये केंद्र है, तो इस गोले के पृष्ठ के द्वारा जो इसके केंद्र पर कोण बनेगा, इसी को बोला जाएगा घन कोण। इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा, ओमेगा। और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको हम लोग ds से डिनोट करते हैं, क्योंकि पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को यह से प्रदर्शित करते हैं, तो इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक भाग है, टुकड़ा, अवयव है, खंड है, भाग है, तो इसलिए इसको d लघु अंश डिनोट करता है, और पूरा यस तो इसलिए ds, छोटा सा भाग है इसलिए ds के रूप में लिया गया इसको। तो किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। और घन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक, हाँ चलो, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। अब इसको सूत्र के रूप में कैसे हम लोग जानेंगे घन कोण को? तो सूत्र के रूप में अगर इसको हमको जानना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका एक स्टेटमेंट है कि किसी भी गोलीय पृष्ठ का जो घन कोण है वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये इसकी त्रिज्या है, मान लिया। तो स्टेटमेंट बनता है इसका कथन, मतलब इसकी परिभाषा से निकलता है कि गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का, या ऐसा सीधा कह दो, गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ गोले की त्रिज्या
के वर्ग, गोलीय पृष्ठ गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि अनुक्रमानुपाती होता है यदि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ds और त्रिज्या स्मॉल r है तो ds प्रोपोर्शनल r स्क्वायर या ds इक्वल टू d ओमेगा r स्क्वायर, d ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर, जहां d ओमेगा एक नियतांक है, तो d ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर होता है। तो पूरे पृष्ठ पूरे गोले का घन कोण ओमेगा इक्वल टू यस बटा आर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पुट करेंगे ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियन। होता है। अब हम लोग इस घन कोण की कुछ विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। घन कोण की कुछ विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर किसी ठोस गोले का एक टुकड़ा ले लिया जाए, एक भाग देखते हैं तो घन कोण की विशेष स्थिति स्पेशल कंडीशन कि जैसे सपोज दैट अब यहां पर ये गोला है, तो इसका एक केंद्र है, अब इस केंद्र से अगर एक भाग यहाँ पर काट लिया जाता है तो इस भाग को हम यहाँ अलग से प्रदर्शित कर देते हैं कि जैसे अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा तिरछा हो, जैसे सपोज दैट कि इसका फिगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अब ये जो है ये आपका बन गया डी ओमेगा, ये घन कोण, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा अविलंबित होता है, तो अब यहाँ पर इसका ऐसे तो ये क्षैतिज घटक हो गया। यहाँ पे अगर ये थीटा कोण है, इधर बना है ds और यहाँ बनेगा ds cos थीटा, इसकी त्रिज्या स्मॉल r। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो घन कोण d ओमेगा इक्वल टू, इसके पहले हम लोग ds अपॉन r स्क्वायर लिखते थे, बट अगर इसके लिए हम वियोजित करेंगे, वियोजन
में क्षैतिज घटक लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर ये समकोण है, यहाँ पर कोण थीटा बना हुआ है और ये कर्ण पता है, तो इसका आधार कैसे निकालेंगे? सपोज दैट अगर ये ds है तो इसमें cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा पर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा इक्वल टू आधार, आधार तो मालूम नहीं है, आधार लिख लेंगे, कर्ण, कर्ण मालूम है ds, तो ये हो जाएगा आधार इक्वल टू ds cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा ds cos थीटा। इसी को हम लोग क्षैतिज घटक भी बोलते हैं। और अगर इसमें साइन लेके चलेंगे तो ये बन जाएगा ds sin थीटा, ये लंब वाला ds sin थीटा और ये आधार वाला ds cos थीटा। इसको हम क्षैतिज घटक बोलते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्व घटक बोलते हैं। अब यहाँ पर यही चीज पूरा यहाँ है, ये आपका कर्ण के जैसा है, ये कर्ण के जैसा अगर इस पर लंब डालेंगे तो यहाँ समकोण बनेगा। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कर्ण बन गया। तो अगर इसको हम वियोजन करेंगे तो पाएंगे क्या? ds cos थीटा पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो ds cos थीटा अगर हमको मिल गया तो यहाँ d ओमेगा ds cos थीटा एक प्रकार की ये फॉर्मूला बन गया, अर्थात d ओमेगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। या ओमेगा अगर निकालना चाहोगे तो d उधर जाता है तो इंटीग्रल मार्क्स हो जाता है, इंटीग्रल मार्क्स। और ये पूरा एरिया बन रहा है, यहाँ यस संपूर्ण इंटीग्रल मार्क्स है, इंटीग्रल का चिन्ह, यहाँ हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो एक तरीके का फार्मूला यहाँ पर हमारा ये बन जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले हमको जानना होगा वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीजें जानना होगा। तो वैद्युत आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने आपको बताया था कि आप लोगों के सिलेबस में जितने भी ड्यूरेशन होंगे सब प्लस चार्ज को लेकर होंगे, प्लस चार्ज को। यहाँ पर सिर्फ प्लस चार्ज को लेकर चलना है। अब आगे देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स जानने के लिए एक चीज और जानना होगा हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसका परिणामी है और सदिश राशि से वेक्टर लगा देते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है?